यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चे, हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 15, जिसका नाम है एक की दो की। पेज नंबर 102 पे जो आपको बुक एक्सरसाइज दी गई है, आज हम वो करेंगे। इन प्रश्न उत्तरों में जो पहला प्रश्न है वो ये है कि क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक की और दो की उनके घर आने वाली हैं। तो जो बूढ़ी अम्मा थी, क्या वो पहले से जानती थी कि एक की और दो की उनके घर आने वाली हैं, और हमें कैसे पता चला कि वो पहले से जानती हैं। तो इसका आंसर है हाँ, वह पहले से जानती थी। उन्होंने कैसे पता चला हमें? जब हमने कहानी पढ़ी थी तो हमें पहले से पता चल गया था कि एक की और दो की के लिए नहाने का पानी और तेल जो है वो अम्मा ने पहले से ही रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता था कि एक की और दो की उनके घर आने वाली हैं। तो उन्होंने पहले से ही एक की दो की के लिए नहाने का पानी और तेल रखा हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अम्मा थी उन्हें पहले से पता था कि एक की और दो की उनके घर आने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? तो जो दो की थी उसका मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं देखा था उसने? दो की को बाल पाने की जल्दी थी। तो जो दो की थी उसको बहुत जल्दी थी बाल पाने की, कि जल्दी से मेरे बाल आ जाएं। तो इसीलिए उसे मेहंदी की झाड़ी और गाय का ध्यान नहीं रहा। तो उसे अपने काम की जल्दी थी कि जल्दी से मेरे बाल आ जाएं, और इसी कारण उसका ध्यान जो था वो मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? तो जो एकी थी उसने जो मेहंदी की झाड़ी थी और गाय थी उसकी मदद कैसे की? एकी ने क्या किया? सबसे पहले जो मेहंदी की झाड़ी है उसे बहुत प्यास लगी थी, मेहंदी की जो झाड़ी थी वो प्यासी थी। तो इसने पहले मेहंदी की झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर मदद की। सबसे पहले उसने देखा कि जो मेहंदी की झाड़ी है उसे प्यास लगी है, वो सूख गई है, पानी के लिए प्यासी है। तो उसने सबसे पहले झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर मदद की। ओके बच्चे, उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस हैं हमारे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये था कि जो मेहंदी है उसे एक एक स्टेप्स में हम कंप्लीट करते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आटा गूंथते हैं पानी के साथ, ठीक है। फिर उसके छोटे छोटे गोल गोल पेड़े बनाते हैं, फिर बेलन के साथ उसे गोल गोल बेलते हैं, ठीक है। फिर तवे पे उसे क्या करते हैं, सेंकते हैं। तो जो खाना बनाना है या कोई भी चीज़ है उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसी तरह से जो मेहंदी तैयार की जाती है उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ 1 बाय 1 उसके पॉइंट्स हैं कि हम पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम झाड़ी से मेहंदी के पत्ते तोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेहंदी की झाड़ी होती है उससे हम मेहंदी के पत्तों को तोड़ते हैं। उसके बाद उनको अच्छी तरह से धो लेते हैं। पत्ते तोड़ने के बाद जब हमारे पास पत्ते आ जाएंगे तो हम उन्हें अच्छे से वॉश करेंगे, धोएंगे, ताकि उनकी जो सारी मिट्टी है, गंदगी है, वो चली जाए। फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर, जो सिलवट्टा होता है यानी कि एक बड़ा सा पत्थर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम दूसरे पत्थर की मदद से उसे रगड़ रगड़ के पीसते हैं। तो पानी मिला के उस मेहंदी के पत्तों को पीसा जाता है। फिर जो मेहंदी है वो हाथों पर लगाने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, ये क्वेश्चंस थे बेटा, आपकी बुक में है ये, और बुक में जगह कम होने के कारण इसे हम पेज पे कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है, किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? तो आप इसे बुक में ही फिल कर सकते हैं पेंसिल के साथ। और जो ये स्टेप्स थे आपको मेहंदी बनाने के लिए, इनकी जगह भी बुक में बनी हुई है, वहाँ पे डैश डैश छोड़े हुए हैं, तो आप उसी जगह पे पेंसिल के साथ इसे भर सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है, यानी कि लाइट हो जाता है। तो जैसे कि सूती कपड़े होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, उन्हें जब हम बार बार पहनते हैं, फिर धोते हैं, फिर सुखाते हैं, प्रेस करते हैं,
तो उनका जो कलर है वो कुछ टाइम के बाद फीका हो जाता है, ठीक है, लाइट कलर के हो जाते हैं, वो डल या फेड भी बोल सकते हैं कि उनका कलर है जो वो फेड हो गया, ठीक है। इसी तरह रंगीन कागज़ों का, जो कलरफुल कागज़ होते हैं, पेपर होते हैं, मान लो हमने कोई चार्ट लगाया तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, 4-5 महीने के बाद या 1 साल बाद, कि उसका जो रंग है वो डार्क पिंक से चेंज होके बिल्कुल लाइट पिंक हो गया, या फिर डार्क ब्लू से चेंज होके बिल्कुल लाइट ब्लू हो गया। तो इस तरह जो कलर्स हैं वो टाइम के साथ साथ लाइट हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं, एक तो है हमारे पास सूती कपड़े यानी कि कॉटन के कपड़े, दूसरे हमारे पास है रंगीन कागज़। इन दोनों का जो रंग है वो कुछ टाइम के बाद फीका हो जाता है। उसके बाद है अपनी हथेली को कागज़ पर रखो, इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, एक पेपर के ऊपर, और आप एक चार्ट भी ले सकते हैं, वाइट शीट भी ले सकते हैं, कुछ भी, तो उसके ऊपर आपने अपने हाथ को रखना है, अपने हाथ को प्लेस करना है, और उसके चारों ओर आपने पेंसिल के साथ, हाथ के बिल्कुल साथ साथ आपने पेंसिल को घुमाना है। जब आप देखोगे कि पेपर के ऊपर आपका हाथ जो है वो तैयार हो गया है, तो उसके ऊपर आपने मेहंदी का कोई भी डिज़ाइन जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने ड्रॉ करना है। सुंदर सुंदर कलर्स भी करने हैं उसमें, आप उसे डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन सभी ने खुद ही बनाना है बिना किसी की हेल्प के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस को आपने लर्न भी करना है ओरली और लिखना भी है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।